हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज अपन बात करेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन है जेई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को रीड करते हैं अपन यहाँ पर। एन एल शेप्ड ऑब्जेक्ट, ये एल शेप का यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, मेड ऑफ थिन रोड्स ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। ये जो मास डेंसिटी यहाँ पर यूनिफॉर्म है, दो रोड से यहाँ पर इसको बनाया गया है, ठीक है ना। इज सस्पेंडेड विद द स्ट्रिंग एज सो इन द फिगर। इसको क्या किया, यहाँ पर स्ट्रिंग से अटैच कर दिया गया। यहाँ पर दे रखा है ए बी इक्वल टू बी सी, मतलब ये जो लेंथ है ए बी ये बी सी के इक्वल है। एंड द एंगल मेड बाई ए बी विद डाउनवर्ड वर्टिकल इज थीटा। मतलब ये बोल रहा है ये जो ए बी है ना, ये जो एंगल बना रही है ना ऐसे यहाँ से वर्टिकल से, ये थीटा एंगल, वो अपन को फाइंड करना है यहाँ पर। अब देखिए इस क्वेश्चन को अपन किस तरह से सॉल्व करें। तो देखिए सिंपली इसको क्या कर रखा है, जैसे मान लो ये पेन है, जैसे इसको मैं जैसे इस पॉइंट के अबाउट हिंग करूंगा ना तो सीधा वर्टिकल जाएगा, ये वर्टिकल रहेगा ऐसे। अब ये वर्टिकल रहा है, इसके पीछे का क्या रीजन है, क्योंकि ये प्रॉपर एक स्ट्रिंग से कनेक्ट है, यहाँ पर सीधा ये फ्री है तो इसका नेट वेट नीचे की ओर आएगा और सेंटर ऑफ मास इसका नेट वर्टिकल होगा। यहाँ से जहाँ से इसको कनेक्ट किया ना मैंने, वो सेंटर ऑफ मास जस्ट उसके नीचे ही आएगा वर्टिकल में। यदि मेरे को इस पेन को ऐसे रखना है ना तो मेरे को सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पर फोर्स अप्लाई करना, इसको टाइट करना पड़ेगा, दोनों को यहाँ पर टाइट करना पड़ेगा, तभी ये क्या रहेगा, ऐसे रहेगा। यदि जैसे मैंने इसको लूज किया तो क्या होगा, ये सीधा हो जाएगा वर्टिकल। इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, हमेशा वर्टिकल रहना चाहेगा जहां से इसको फिक्स कर रखा है मैंने। मतलब सेंटर ऑफ मास स्ट्रिंग के जस्ट उसके अलोंग ही आएगा। तो सेंटर ऑफ मास मान लेते यहाँ पर है। अब सेंटर ऑफ मास अपन को फाइंड करना होगा। यहाँ पर अपन क्या करें, इस रोड को ऐसे ही मतलब सिंपली सीधा करके सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लेते हैं। ये रोड कुछ इस तरह से मैंने इसको सीधा कर दिया, ठीक है। दोनों की लेंथ सेम थी तो मैंने एल एल एज्यूम कर लिया। यहाँ पर ये जो रोड है ना, इसका मिड पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास है, यहाँ पर होगा मिड पॉइंट पर। ये जो रोड है इसका भी मिड पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास होगा। और अपन ये जो टोटल यहाँ पर एल शेप है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में फाइंड करें। सबसे पहले यहाँ पर एक्स सी यू एम फाइंड करते हैं। एक्स सी यू एम क्या होगा, फॉर्मूला ये होता है, पुट कर देते हैं यहाँ पर M1 X1। इसको अपन मान लेते हैं ये रोड M1 है और ये M2 है, लेट एज्यूम दैट, ठीक है ना। M1 मास क्या है, इसका मास डेंसिटी है में, तो इसको मैं M ही एज्यूम कर लेता हूँ। उसका मास इसमें क्या होगा, मास तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट है। तो यहाँ पर ये मास M लेंथ। अभी X1 क्या डिनोट करता है, X1 डिनोट करता है ये जो जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट सेंटर मास फाइंड कर रहा हूँ ना, उस पॉइंट से ये जो रोड है ना, इसका सेंटर मास की डिस्टेंस क्या है। तो इसका सेंटर मास तो यहाँ पर है, तो इससे डिस्टेंस क्या है, ये L/2 है। लेकिन ये तो Y कोऑर्डिनेट है, अपन को तो X कोऑर्डिनेट चाहिए, तो X तो 0 है इसका, क्योंकि ये तो Y एक्सिस पर है। इसका मतलब ये M1 X1 0 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस M2 इसका मास क्या है, ये भी M ही रहेगा क्योंकि लेंथ सेम है M। अब X2 क्या है, इस पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर इसका सेंटर मास है, L/2 पर है। एक्स कोऑर्डिनेट है L/2, हाँ तो L/2 इसमें पुट कर देंगे अपन यहाँ पर। अपॉन में टोटल मास हो जाएगा M प्लस का M। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। जैसे कैलकुलेट किया अपन का एक्स सेंटर मास का एक्स कोऑर्डिनेट आ गया L/4, मतलब इसका सेंटर मास का एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर है। तो सिमेट्री से सेम बात है, अपन वाई कोऑर्डिनेट भी फाइंड करेंगे, वाई सी यू एम, तो वो भी L/4 ही आएगा सिमेट्री से। तो सिंपल सी बात है, पर सेंटर मास के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे L/4, L/4 किसके रेस्पेक्ट में आ रहा है, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट। मैंने यहाँ पर सेंटर मास फाइंड किया, मेरा ये L/4 देखो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आया। ध्यान से देखो यहाँ पर, देखो सेंटर मास किस तरह से आया, मतलब कुछ यहाँ पर आया है। मतलब देखो मेरा सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट ये आया, लेकिन मेरे को पता है कि सेंटर ऑफ मास मेरा यहाँ पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए मेरे पास, L/4, L/4। अब ये कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करिए। देखो मैंने इसको सीधा किया था, इसका मतलब मैंने इस तरह से फाइंड किया था एक्सिस के अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग ही तो फाइंड किया था। देखो इसको बढ़ाया था मैंने आगे, तो मैंने इसको आगे बढ़ा दिया। तो सिंपल सी बात है, मेरे पास ये डिस्टेंस आ गई। देखो इस तरह से, ये कुछ इस तरह से आया मेरे पास ये सेंटर मास, क्योंकि देखो मैंने किया क्या, इसको मैंने सीधा ऐसे थी तो मैं इसको रोटेट कर दिया। देखो मैंने सीधा कर दिया, वापस इसको ऐसे करोगे तो होगा क्या, सिंपल सी बात है, इस तरह से हो जाएगा मेरा। तो मेरे को पता है ये वाली डिस्टेंस L/4, ये वाली भी L/4। तो अब यहाँ पर सिंपली ये वाली L/4 है और ये वाली भी L/4 है। तो सिंपल सी बात है, टोटल L है तो L/4 ये माइनस करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगी 3L/4, और ये L/4 मेरे को पता ही है। यहाँ पर tan थीटा अप्लाई कर सकता हूँ मैं। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जैसे मैंने यहाँ पर tan थीटा अप्लाई किया तो मेरे पास देखो ये tan थीटा की वैल्यू 1/3 आ गई, और यही अपना करेक्ट आंसर है। तो आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम जरूर समझ में आई होगी।